हर साल लाखों लोग चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन जो पहली बार जाता है उसके मन में होता है कि वो कैसे जाए, खर्चा कितना आएगा, रूट कैसा होगा और कितने दिन का यात्रा होगा। और जानते हैं कि मंदिर का कपाट कब खुलने वाला है इस बार, मतलब 2026 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगलम तिवारी है। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में जहां बादल धरती को छूते हैं, वहीं से शुरू होती है भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा चार धाम। और इस दिव्य यात्रा का प्रवेश द्वार है योग और अध्यात्म की नगरी ऋषिकेश। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित चार पवित्र धाम यमुनोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल और बद्रीनाथ टेम्पल हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहे हैं। मान्यता है कि इन चारों धामों के दर्शन करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। परंपरा कहती है यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है, इसलिए शुरुआत होती है यमुनोत्री से और समापन बद्रीनाथ पर। इस बार चारधाम यात्रा 19 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है। इस पावन यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार 2026 के लिए चारों धामों के कपाट खुलने की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं। गंगोत्री धाम 19 अप्रैल, यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल, केदारनाथ धाम 22 अप्रैल, बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल। ऋषिकेश से यात्रा निकलती है नरेंद्र नगर और बड़कोट होते हुए जानकी चट्टी तक। ऋषिकेश बस स्टैंड से जानकी चट्टी के लिए सीधी बसें उपलब्ध होती हैं। इनका किराया प्रति व्यक्ति 600 से 1200 रुपए के बीच रहता है। सरकारी बसें निजी बसों की तुलना में सस्ती होती हैं। शेयर्ड टैक्सी या जीप ऋषिकेश बस स्टैंड या नटराज चौक के पास से शेयर्ड टैक्सी जैसे मैक्स या बोलेरो भी मिलती हैं। इनका किराया आमतौर पर 700 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। टूरिस्ट वैन या टेम्पो ट्रैवलर, यदि आप शेयर्ड टेम्पो ट्रैवलर में सीट लेते हैं तो इसका किराया भी बस के समान लगभग 800 से 1200 रुपए के आसपास रहता है। दूरी और समय, ऋषिकेश से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 206 से 232 किलोमीटर है, जिसे तय करने में पहाड़ों पर 7 से 10 घंटे का समय लग सकता है। रजिस्ट्रेशन, यात्रा शुरू करने से पहले चारधाम यात्रा के लिए आधिकारिक पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जानकी चट्टी से शुरू होता है 6 किलोमीटर का ट्रैक। ऊंचाई, ठंडी हवाएं और जय मां यमुना के जयकारे यात्रा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। मंदिर के पास स्थित गर्म पानी के कुंड में श्रद्धालु प्रसाद पकाते हैं। ये दृश्य इस स्थान को अद्वितीय बनाता है। समय 2 दिन। अगला पड़ाव गंगोत्री, जहां राजा भगीरथ की तपस्या के बाद गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का रास्ता भागीरथी नदी के साथ चलता है। अब समझते हैं कि यमुनोत्री से गंगोत्री धाम कैसे जाएं। पहले यमुनोत्री बस या टेम्पो ट्रैवलर से बड़कोट, फिर उत्तरकाशी, तब हम पहुंचेंगे गंगोत्री धाम। जानकी चट्टी या बड़कोट से गंगोत्री के लिए सीधी बस का किराया लगभग 1200 रुपए प्रति व्यक्ति है। ये यात्रा लगभग 222 किलोमीटर की है और इसमें करीब 9 से 10 घंटे का समय लगता है। यदि आप शेयर्ड टैक्सी जैसे बोलेरो या मैक्स में सीट लेते हैं तो इसका किराया सामान्यतः 800 से 1200 रुपए के बीच होता है। अधिकांश यात्री बड़कोट या उत्तरकाशी में वाहन बदलकर आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ आकर मन स्वतः ही ध्यानमग्न हो जाता है। शाम की आरती में जब घाटियां गूंजती हैं तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। समय 2 दिन। चार धाम का सबसे कठिन लेकिन सबसे भावनात्मक पड़ाव केदारनाथ। अब समझते हैं गंगोत्री से केदारनाथ कैसे पहुंचे। तो गंगोत्री बस या टैक्सी से उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग, फिर गौरीकुंड से 16-18 किलोमीटर ट्रैक, तब केदारनाथ आपको मिलेगा। आपको सीधी बस भी उपलब्ध है। गंगोत्री से गौरीकुंड तक किराया 800 से 1000 तक लगभग रहता है। 11,775 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद में सदियों से अडिग खड़ा है। 2013 की आपदा के बाद भी मंदिर का सुरक्षित रहना आस्था की अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पैदल चढ़ाई का अनुभव अविस्मरणीय है। समय 2 से 3 दिन का। यात्रा का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ। केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आपको पहले केदारनाथ से नीचे गौरीकुंड या सोनप्रयाग आना होगा।
सोनप्रयाग या रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बस का किराया 600 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के बीच रहता है। देवभूमि ट्रेवल्स जैसी निजी बसें भी सोनप्रयाग से उपलब्ध हैं, जिनका किराया लगभग 800 से 1000 रुपए है। और फिर पहुंचने के बाद तप्त कुंड में स्नान, मंदिर की भव्यता और शाम की आरती मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे पूरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। समय 1 से 2 दिन का। आराम से यात्रा करने पर कुल 8 से 10 दिन का समय लगता है। जल्दी में करें तो 7 दिन में भी संभव है, लेकिन बेहतर अनुभव के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी है। चारों धाम की यात्रा ऋषिकेश से शुरू होता है और ऋषिकेश में आकर यात्रा खत्म हो रहा तो सिर्फ ट्रैवलिंग का कॉस्ट, वो भी सिर्फ बस से, क्या होगा? तो लगभग 3500 रुपये आप मानकर चलो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये 2026 का रेट है। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्म कपड़े, रेनकोट और जरूरी दवाइयां साथ रखें। सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर। जुलाई अगस्त में भूस्खलन का खतरा रहता है। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये वेबसाइट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।